सरकार होश में आओ, जो रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेवंत रेड्डी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना हक मांगते हैं। SF न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। आज बतारीख 25 सितंबर बरोज़ जुमेरात के दिन ऑटो ड्राइवर्स ने धरना चौक हैदराबाद पर मुनक़िद किया, जिसमें GHMC में डिस्ट्रिक्ट ऑटोज़ गैर क़ानूनी वाइट प्लेट बाइक टैक्सी को महदूद करने और इस पर पाबंदी लगाने की डिमांड की। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर फ़ी साल फॉर्मेलन ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड कम से कम इजाफा करने के लिए गाड़ी का किराया, अस्पतालों, बस स्टैंड्स, स्कूलों और कॉलेजों वगैरह में ऑटो स्टैंड कायम करने के लिए और ट्रैफिक और चालान बंद करने के लिए मुतालबात किए गए और ऑटो ड्राइवर्स के मुतालबात को पूरा करने और सालाना 12,000 रुपये देने का वादा पूरा करने की भी डिमांड की गई। आइए देखते हैं इस एहतजाज के चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर सैयद हुमायूं हैदर की SF न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। जो बुरी हालत हुई है उसके अंदर पिछले 2 साल में जो रेवंत रेड्डी सरकार ने हमसे वायदे किए थे, 12,000 रुपये सालाना देने की बात हुई थी, ड्राइवर्स को सहूलतें पहुंचाने की बात हुई थी। उसके बरस हैदराबाद में अदर डिस्ट्रिक्ट्स के कम से कम 3 लाख ऑटो से ज्यादा लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट ऑटो आने से ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक मनमानी हो रही है, रोजाना एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ये एक्सीडेंट की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑटो ज्यादा, उसमें 90% वो ऑटो है। और उसके बावजूद भी हमारे कमिश्नर रच्चागुड्डा, कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर साइबराबाद खामोश आंख बुझ के बैठे हैं ऑटो ड्राइवर्स के ताल्लुक से। और खास तौर पे कानूनन तरीके पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को चाहिए कि वो ऑटो जब्त करे और 10,000 रुपये चालान करे। ये एक्ट है, ये रूल के हिसाब की बात कर रहे हैं, मगर 10,000 रुपये की जगह 10 रुपये उनसे लिया नहीं जा रहा, उनको खुली छूट दी जा रही है। हम डिस्ट्रिक्ट ऑटो वालों से गुजारिश करेंगे कि आप सिटी के ऑटो लेकर चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिटी का ऑटो ड्राइवर 7 लाख 6 लाख रुपए देकर कोई गाड़ी ले रहा है तो उसके बरस डिस्ट्रिक्ट का ऑटो 2.5 लाख रुपए के अंदर आता है, वो ऑटो लेकर आके या 7 लाख के ऑटो वाले के सामने डरता है तो ये ऑटो वाले को जारी बात है, तकलीफ होगी, नुकसान होगा। अगर रेवंत रेड्डी सरकार वाकई सब कुछ देना चाह रही है तो इनके 2.5 लाख 3-3 लाख इनको वापस करे, ऑटो ड्राइवरों को सबको कामन करे, हम उसको मंजूर कर लीजिए। मगर डिस्ट्रिक्ट का तरीका ये है, अगर परमानेंट का कोई अहलियत नहीं है तो मैं बोलता महाराष्ट्र की गाड़ी जब हैदराबाद में घुसती है या तेलंगाना में घुसती है तो उसे 10-20 हजार रुपए का चालान दिया जाता है, बगैर परमानेंट के घुसती है। उसी तरह से ऑटो वालों को भी टाइट करना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, ट्रैफिक के प्रॉब्लम को साफ करना चाहिए। सेकंड वन, हमारी खास बात ये, तमाम ऑटो ड्राइवर्स जो आज यहाँ जमा हुए हैं इनकी ये पहले धरना है और हम सरकार को लगातार पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लेटर्स भिजा रहे हैं और CM से लेके हम CI तक लेटर्स दिए हैं और उसके बावजूद उस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। लिहाजा तमाम ड्राइवर्स को रोडों पे आना पड़ेगा, धरने देना पड़ेगा और रास्ते रोको करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे हुकूक मिले जैसा दिख रहा है। क्योंकि रेवंत रेड्डी सरकार अंधी बेरी सरकार की तरह चल रही है और खुसूसन हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब एक स्कीम निकाले, ऑटो की स्कीम, वो स्कीम नहीं है, स्कैंडल है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि फाइनेंसरों को मनम राजम करने के लिए दिए एक फाइनेंसर से हमारे ड्राइवरों से जो ऑटो लेने जा रहा भाई से 30-40 हजार रुपए वसूल किए जा रहे हैं और फाइनेंस 100% किया जा रहा है उसके ऊपर। और वो फाइनेंस के ऊपर 1,65,000 रुपए ये रिजर्व बैंक का रूल लेने मालूम है, कोसा रूल लेने मालूम, जो पूरा A to Z इंटरेस्ट डाल दिया जा रहा। तो इस तरीके से नहीं होता, इसके बारे में हम कोर्ट को भी जाने वाले हैं। मैं चाहूंगा आप तमाम से कि मीडिया ऑटो ड्राइवर्स के लिए, खुसूसन रोड पे चलने वाला ऑटो ड्राइवर को लोग समझते कि उन्हें 20 रुपए 25 रुपए बढ़ के मंग रहा बोल के, बराए मेहरबानी उसकी हालत ऐसी है कि टू व्हीलर वाले भी उसी तरीके से एक ब्लैक प्लेट टू व्हीलर को ओला उबर और वो लोग मिलके इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलीगल है। और ये तमाम की वजह से हमारे कमिश्नर्स आंख मूंद के बैठे हुए हैं, ट्रैफिक कमिश्नर्स आंख मूंद के बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप लोग कानून की
देखभाली के लिए बैठे हैं या सिर्फ सुबह से शाम तक कैसा भी हो चालाना वसूल करने के लिए बैठे हैं, पता नहीं चल रहा। मैं चाह रहा हूं कि आप रूल एंड रेगुलेशन जो है उसको पाबंद करें और से आप क्या डिमांड करना चाह रहे हैं, क्या क्या बंद करो, क्या क्या डिमांड है आपकी? हम ओला, उबर और रैपिडो वाले जो टू व्हीलर्स जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको अलाउ करते हैं। उसके पीछे कोई बैठा एक्सीडेंट होगा उसको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस नहीं रहता, उसको उसका इंश्योरेंस नहीं रहता, उसको रुपया नहीं मिलता। ये लोगों के साथ खिलवाड़ है। दूसरा बात, जो बड़े गाड़ियां हैं, ब्लैक प्लेट गाड़ियां हैं, उनको भी ओला उबर आईडी दे रहा है और वो लोग भी अपने प्राइवेट दफ्तर भी जाते हैं तो सवारियां लेके जा रहे हैं, ये इलीगल है। उसी तरह ऑटो वाले 3 लाख ऑटो शहर के अंदर चल रहे हैं, वो इलीगल है। ये सबके ऊपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर क्या कर रहा है नहीं मालूम है, ट्रैफिक कमिश्नर क्या कर रहे हैं नहीं मालूम है। इन्हें से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा कानून चल रहा है, अंधेर नगरी चल रही है, ये चौपट राज है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग फौरी इस पर बैन लगाए। अगर ये बैन नहीं लगाते हैं तो आवाम को इसके लिए उतरना पड़ेगा कि ये बंद करो और सिटी का ट्रैफिक कम करो। धरना कब तक करेंगे साहब? धरना ये शाम तक धरना है हमारा। अगर ये धरने के ऊपर सरकार अंदरूनी 10 दिन, ये धरने के बाद अगर अंदरूनी 10 दिन अगर आवाम नहीं सुनती है तो हम बड़े पैमाने पे, इससे ज्यादा बड़े पैमाने पे एक बड़े मैदान में इससे बड़ा धरना करेंगे। हाँ, आज इंदिरा पार्क पे जिस तरह धरना करे तो रोड पे धरना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। हम कानून को लागू करो बोल रहे, हम नया कानून बनाने बोल रहे। जो कानून ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाया उसको लागू कीजिए। उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो लागू करना जरूरी है। अगर वो लागू नहीं करते हैं, हम ये लड़ाई को तेजी के साथ लेके चलेंगे। हर ऑटो ड्राइवर आज उन्हें मजबूर है, आज उन्हें भूखा है, आज उन्हें फाइनेंस में मुब्तला है, आज बेघर है, घर का किराया बाकी है, बच्चों की फीस बाकी है। भूखा मरने से तो अच्छा है कि वो लोग कम से कम सरकार को सबक सिखा के जाए। आज रोजाना 3 से 4 खुदकुशियां कर रही ऑटो ड्राइवर्स। ऑटो के अंदर मैं चाह रहा हूं कि खुदकुशियों के जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम सारे लोग हैं, इनके ऊपर केसेस बुक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अदर स्टेट्स के भी ऑटो दिखे जा रहे हैं रोड पे। मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के ऑटो, मैं बोल रहा अंधेर नगरी है साहब, महाराष्ट्र के है, आंध्रा के है, कर्नाटक के है, जो गाड़ी ला रहे हैं चला रही, क्योंकि पीछे वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र को नॉलेज नहीं है भाई, हमारे सीएम साहब को खुद नॉलेज नहीं है ट्रैफिक का, सिस्टम का नॉलेज। पहले तो भी 2 साल पहले एक महाराष्ट्र का ऑटो नहीं था, एक आंध्रा का ऑटो नहीं था। आज आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक सारे ऑटो चल रही। इसके लिए रेवंत रेड्डी सरकार आंख पूछ के बैठी हुई है ना, उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से पूछ रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं उन्होंने तो क्या करना है, किधर से करना है, जमीनों पे कैसा देखना है, वो जहन है। हाइड्रा के चक्कर में मार्केट खत्म हो गई, लोग बेरोजगार है। मीडिया वाले एक जमाने में खुशहाल थे, आज मीडिया वाले भी परेशान हाल है। मैं चाहूंगा कि रेवंत रेड्डी सरकार होश में आए और ये तमाम कानून को लागू करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अकरम खान, ILWF ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट। आज यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है कि काफ़ी टाइम से हम लोग जो है ना मेमोरेंडम CM से लेके एरिया वाइज तक जो है ना हम सर्कल्स को दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारे कोई डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, जबकि एक ऑटो ड्राइवर से पूरे बेनिफिट्स गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ड्राइवर को नहीं है, ना वेलफेयर बोर्ड है। हालांकि इतना होगा, कचरे वाला अगर जो है ना अगर कचरा अगर उठाता है तो उसको जो है ना सोशल वर्कर नहीं बोल रहे। एक बस ड्राइवर अगर बस चलाता है तो उसको भी सोशल वर्कर बोलते हैं। ऑटो वाला भी पब्लिक सर्विस कर रहा है, ये भी एक सोशल वर्कर है। लेकिन ऑटो वालों को जो है ना नजरों से गिरा के देख रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई करोड़पति इंसान अगर CM साहब अभी हाल ही में एक रिसेंटली एक वाकया हुआ मुंबई महाराष्ट्र का, सैफ अली खान को जो है एक्सीडेंट हो गया, कुछ उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, वहां पे लेके जाने वाले ऑटो वाले थे। और बोलने का मतलब ये है, आज ऑटो वालों को जो है ना सिर्फ नाम से उनको जो है ना गिरा के देख रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े काम ड्राइवर से लेते, एक स्टेट के CM से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जब इलेक्शन होते हैं, ये ऑटो ड्राइवर के पास आके उनका ड्रेस पहन के ऑटो चलाते। कोई ऑटो ड्राइवर उनके पास नहीं जाते इलेक्शन के दिन पे, साहब हम आपकी कैंपेनिंग करेंगे, हम आपके बारे में बोलेंगे, कोई ऑटो ड्राइवर नहीं जाते। स्टेट के CM से लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर तक कह रहा हूँ, ये खुद ऑटो ड्राइवर का नहीं आता। तो ऑटो ड्राइवर के पावर्स ही है, लेकिन हमारे ऑटो ड्राइवर्स भाई जो है ना एक आस और उम्मीद में जी रहे हैं कि आज नहीं कल हमारे बारे में जो है ना गवर्नमेंट सोचेगी, लेकिन ये सोच गलत है। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट खुसूसन जब से आई, किसने कहा था कि बस हमें फ्री करे, ये आपकी स्कीम थी।
और किसी ने कहा था कि 12,000 रुपए जो है ना हमारे को दियो, ये भी आपकी स्कीम थी, आप मैनिफेस्टो में दिए थे। तो मैनिफेस्टो में आया मगर आपको अपील अप्लाई नहीं हुआ बोल रहे हैं। आज तक भी जितने भी मैनिफेस्टो में स्पेशली ड्राइवर्स को जो ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हम जो है ना ये आप लोगों के लिए ये बेनिफिट्स देंगे, आज तक कोई बेनिफिट में जो है ना ड्राइवर्स को प्रोवाइड नहीं हुआ। ड्राइवर्स इसी तरीके से आज जो है ना आज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ उम्मीद करते हैं आप गवर्नमेंट से? बस उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम अपील कर रहे हैं। उम्मीद तो हमें कांग्रेस गवर्नमेंट से अभी खत्म हो गई, वैसे हम अपील कर रहे हैं कि शायद हो सकता है। सीएम साहब ने एक स्कीम निकाली थी, ऑटो ड्राइवर को 12,000 रुपए दी, क्या आपको मिले? आज तक किसी भी ऑटो ड्राइवर के जिम्मे 12 रुपए नहीं गए। जिस तरह मोदी सरकार ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है, इन्होंने भी वैसी चाल चली। एक सबसे आसान शिकार है वो ऑटो ड्राइवर, क्योंकि ये बोले वाले हैं, इनको किसी भी तरीके से एक चीज अगर बोल देंगे तो वो सुन लेंगे, पलटा के ये नहीं पूछेंगे कि हमारे ये चीज क्यों नहीं मिली। तो इसी के वजह से हम जो है ना इनको हक दिलाने के लिए हम यहाँ पे आज मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीडिया के थ्रू हमारे ड्राइवर भाइयों को कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत करें ताकि हमारी आवाज एक हो। और हमारे मीडिया भाई से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि इस चीज को थोड़ा हाईलाइट करें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना हमारे भाई साहब कुछ बोलने से मीडिया वाले जो है ना उनका मजाक बना दिए, उसको जो है ना प्लेन बना लिए। कोई, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कोई भी ड्राइवर, हम वो ड्राइवर को ड्राइवर नहीं मानते जो गाड़ियों के टायरा उठाते, बच्चियों को छेड़ते, गांजा पीते, शराब पीते, ऐसे ड्राइवर को हम हमारा ड्राइवर नहीं मानते। हम ही नहीं, कोई भी यूनियन में उनको ड्राइवर माना नहीं जाता। हम वही ड्राइवर को अपना ड्राइवर मानेंगे जो ड्राइवर अपनी घर गृहस्थी चलाना जानता हो, उन्हीं को हम हमारा ड्राइवर मानेंगे, क्योंकि ऑटो ड्राइवर सोशल वर्कर है। इसी के साथ मैं आप तमाम से अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।